मौसी जी प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। आप पहले दिन से जो करने को कह रही है हम वही करते आ रहे हैं और आगे भी वही करते रहेंगे मौसी जी, लेकिन प्लीज हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज प्लीज एक मौका दीजिए हमें। मौसी जी वैसे भी बाकी लोगों ने जो भी गलतियां की है उसकी सजा भुगतने की ना तो दिलचस्पी ना ही कोई इच्छा, तो आप प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। मौसी जी हम पर ना सही, कम से कम हमारे बच्चों पर तरस खाकर हमें यहाँ रहने दीजिए। हाँ मौसी जी, हमें 2 वक्त का खाना मत देना, हम सब भूखे रह जाएंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमारे बच्चों के सिर से ये छत मत छीनिए, उनके खातिर तो हमें रहने दीजिए प्लीज। मौसी जी प्लीज हम सबको घर से बाहर मत निकालिए। समझने वाली बात है, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी मैंने यहाँ, सारे भिखारियों को पनाह देती फिरूं। चलो मिल जाओ मेरे घर से, चल। अरे मौसी जी, अरे चल मौसी जी, मौसी जी। अरे हट। अरे तुम ठीक हो ना? मौसी जी आप तो जानती है ना कि मैं कितनी वफादार हूँ, तो चुप। और चूहे मार के बिल्ली हज को चली, मेरी जो अपने परिवार से वफादारी नहीं निभा सकी वो मेरी क्या वफादार रहेगी। अरे नचनिया चल। तो एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद इन टीचरों में से कोई भी मुझे इस घर के तो क्या इस मोहल्ले के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आने चाहिए, समझा? ये वाली बात है कि अब से ये घर, इस घर की सारी चीजें हमारी हैं? ये लोग कोई चीज लेकर तो नहीं जा रहे यहाँ से? चोरी टेप? जाओ जाकर तलाशी लो इनकी। माताजी को इस उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हाँ, पूरा परिवार आज घर से बेघर हो गया। माता रानी ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। मैं क्या करूं जिससे मैं ये सब रोक सकूं?
जानते हो प्रेम, तुम्हें ना खुद के परिवार को किस तरह से रास्ते पर लाया जाए उसकी ट्यूशन देना शुरू कर देना चाहिए। भैया तुम्हारे जैसा हुनर सब में तो नहीं होता ना, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारे परिवार को घर से बेघर करके बात खत्म हो गई ना, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन तुम डरो मत प्रेम, हम तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को मौत नहीं देंगे, लेकिन मौत के इतना करीब लाकर खड़ा कर देंगे कि उन्हें जीने से डर लगने लगेगा। सच कहें प्रेम, तो तुम्हारी ये उदास और मायूस शक्ल देखकर तुम पर एक एहसान करने का मन हो रहा है। आज का दिन खत्म होने में पूरे 15 मिनट बचे हैं। अगर ये 15 मिनट खत्म होने से पहले तुम हमारे साथ तीसरी और आखिरी बाजी खेलते हो और अपने सबसे अमूल्य और कीमती चीज, सीधे सीधे कहें तो अगर तुम दांव पर लगाकर तीसरी बाजी खेलते हो तो हम तुम्हारे परिवार को घर से बेघर नहीं करेंगे। आप अपनी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? और नहीं तो क्या, माताजी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रखा और आपने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। ये अन्याय हम माताजी के साथ होने नहीं देंगे। हाँ नहीं होने देंगे, हाँ नहीं होने देंगे। सोच लीजिए प्रेम बाबू, हमारे साथ ये बाजी ना खेल कर भी तुम कुछ बचा नहीं पाओगे, क्योंकि नागमणि तो हमारे पास ही रह जाएगी और उसका प्रयोग करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए समझदारी मैदान छोड़कर भागने में नहीं, बल्कि हिम्मत करके बाजी खेलने में है। अगर तुम आखिरी दाव खेलना चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे घर में आ जाओ, वरना यहीं खड़े रहकर अपने परिवार के दुख और बर्बादी का तमाशा देखते रहना। माताजी आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, हम ऐसे बाहर कैसे? माताजी, इस घर के बाकी लोगों ने जो गलती की उसकी सजा हम क्यों भुगते? आपकी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रही है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, इस मंदिर में मेरी माता रानी का वास है, उस पवित्र जगह में शराब रख के उसे पवित्र मत करो। अब तो इस घर की मालकिन मैं हूँ, मतलब आपको ये कमरा खाली करना। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मुझे राजवीर से बात करनी ही होगी। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो कुछ हो रहा है उसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। माताजी, आप परेशान मत होइए, हम सब हैं ना आपके साथ। आप मेरे घर चलिए और आज से आप ही सिर्फ नहीं, आपका पूरा परिवार हमारे घर रहेगा। मिसेस शर्मा, सोच लीजिए, कहीं ऐसा न हो इन फटीचरों का गृह प्रवेश अपने घर में करवाते ही इनकी किस्मत में लिखी सारी मुसीबतें आपके घर में डेरा डाल दे। हाँ? माताजी, बस आप चलिए हमारे साथ।
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं है मिसेस शर्मा। पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। हमें किसी का डर नहीं। चलिए माता जी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं और मेरा परिवार आपके साथ नहीं जा सकते। मुझे गलत मत समझिए। आपने जो दरिया दिली दिखाई है उसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे या मेरे परिवार के कारण आप लोगों पर कोई मुसीबत आ पड़े। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप सब अपने अपने घर चले जाइए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। चलो। प्रेम, हमें लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी प्रेम बाबू। हमारे दिए हुए मौके का फायदा उठाने का जो तुमने फैसला लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ। ये राजवीर कौन से मौके की बात कर रहा है? आर्यन, आर्यन तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर बाहर देखो कि कोई भी अंदर ना आ पाए। तीसरी और आखिरी बाजी का शुभ मुहूर्त आ गया है। खेल शुरू करें। इसके अलावा तो मुझे जो कुछ भी कहोगे करने के लिए मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे ये तीसरी बाजी नहीं खेली जाएगी। कैसी बातें करते हो प्रेम? ये तीसरी बाजी ही तो है जिसे खेलने के बाद तुम अपना सब कुछ खोया हुआ वापस पा पाओ। माना कि तुम्हारे लिए दांव पर लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार के सुख के आगे ये बलिदान बहुत ही छोटा है। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि तुम ये बाजी हार ही जाओगे। सोचो प्रेम, अगर तुम जीत गए तो भारद्वाज परिवार की आन बान और शान बरकरार रहेगी और माया को भी उसकी नागमणि मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम दांव पर लगाकर तीसरी बाजी नहीं खेलना चाहते तो हम भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे परिवार को दर दर की ठोकरें खाकर भीख ही तो मांगनी पड़ेगी। मैं तीसरी बाजी खेलने के लिए तैयार हूं। वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो गलती प्रेम ने की, अगर वही गलती हमारे पति करते तब तो माता जी ने पूरा का पूरा घर सिर पे उठा लिया होता। हे माता रानी, कहीं प्रेम जी ने ये सुन लिया तो? हे माता रानी, ये अचानक प्रेम जी कहाँ चले गए? कहीं इस सब का कसूरवार भी वो खुद को तो नहीं ठहरा रहे?
शो कीजिए प्रेम बाबू। रूली, प्रेम जी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में आकर सब कुछ वापस हासिल करने के लिए वो राजवीर की दी हुई चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए? नहीं दीदी, जीजू ऐसा नहीं कर सकते। जीजू राजवीर पर भरोसा नहीं करेंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर मेरा डर सही हुआ तो हमें कुछ भी करके उन्हें ऐसा करने से रुकना ही होगा। दीदी चिंता मत कीजिए, मैं सिद्धांत जी से कहती हूँ, वो जरूर पता लगाएंगे जीजू का। आप भी अंदर से आए ना? हाँ। और अंदर क्या प्रेम जीजू वहाँ है राजवीर के साथ? हाँ, प्रेम राजवीर के साथ ही है, लेकिन उनकी कुछ खास बात मैं सुन नहीं पाया। सिर्फ इतना ही सुना कि राजवीर प्रेम से कह रहा था कोई मौके की फायदा उठाने की बात कर रहा था, और उसके बाद उसकी नजर मुझ पे पड़ गई। मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया उसने। एक काम कीजिए, कुछ भी करके पता लगाने की कोशिश कीजिए कि राजवीर जीजू से क्या बात कर रहे हैं।